हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स की। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि हमारे पास एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के कितने मेथड्स थे, जिसमें हमने देखा था इंडिविजुअल, ग्रुप और मास कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, उन्हीं में हम ये देखेंगे किस किस टेक्निक से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कितने विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सबसे पहला है 7 आवर्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के लिए हमें क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो राइट एड्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो आप लोगों को टीच करने के लिए, वो आपको सही यूज़ करनी है। ठीक है, राइट टाइम पे यूज़ करनी है। राइट एक्सटेंशन पर्सनल, मतलब जो भी एक्सटेंशन वर्क है वो सही एक्सटेंशन वर्क का जो है वो उसको यूज़ करे। राइट प्लेस पे यूज़ करनी है, राइट तरीके से यूज़ करनी है, राइट पीपल के लिए यूज़ करनी है, राइट पर और राइट मैसेज के साथ यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स के 7 आवर्स हैं ये, जिन्हें हमें याद करना है। ठीक है, तो एक तो राइट एड्स होने चाहिए, हमारे बिल्कुल सही एड्स होने चाहिए। राइट प्लेस पे हमें यूज़ करना है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, राइट वे पे यूज़ करने हैं, राइट टाइम पे, राइट पीपल से, राइट मैसेज से और राइट एक्सटेंशन एज पर्सनल के द्वारा यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसका, आप देखोगे तो एक हमारे पास कितना है, एक तो ऑडियो एड्स हैं। ठीक है, ऑडियो एड्स ये जिनमें सिर्फ हम सुन सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी सिर्फ ईयर्स जो होती हैं, जो हमारे कान होते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं, हम सिर्फ सुनने का काम कर सकते हैं। ठीक है, हियरिंग कर सकते हैं। दूसरे हैं हमारे विजुअल एड्स। ठीक है, दूसरे हमारे विजुअल एड्स और थर्ड है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन है वो 3 क्लासिफिकेशन हमारे हैं। सबसे पहले है आपका ऑडियो एड्स, जिसमें सिर्फ हमें सुनाई देता है, हम उसमें देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा है आपका विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में सिर्फ हमें दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। और ऑडियो विजुअल एड्स है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे हमारी मूवीज़ हो गई। ठीक है, तो अगर आपको कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है तो आप एक छोटी सी मूवी क्लिप, वीडियो क्लिप ले जाकर उसमें दिखा दो, तो वो किस में आएगी, वो ऑडियो विजुअल एड्स में आएगी। ठीक है, तो यही है, ये हमारे टीचिंग एड्स होते हैं। टीचिंग एड्स का मतलब क्या है, जिन चीज़ों के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी है, जैसे आप छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हो तो उनकी क्लास में जो आप छोटी छोटी से इक्विपमेंट्स लेके गए हो पढ़ाने के लिए, वो भी किस में आएंगे, एड्स में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके टीचिंग एड्स होते हैं, इनको हम ऑडियो विजुअल एड्स हो गया इसमें सबसे पहला ऑडियो एड्स है, फिर दूसरा ऑडियो विजुअल एड्स है और थर्ड वाला आपका सिर्फ विजुअल एड्स है। ठीक है, तो हमारे पास 3 है इसमें। और इसमें हमारा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, जिसमें मैसेज को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा मैसेज सिर्फ क्या किया जा सकता है, रिसीव करेंगे हम किसके थ्रू, सुन करके, सिर्फ हमारे कान इसमें रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो जैसे रेडियो हो गया हमारा। ठीक है, रेडियो के थ्रू अगर हम कोई मैसेज सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हम किसके थ्रू करते हैं, सिर्फ सुन करके करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला रेडियो हो गया। टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में आपने देखा होगा, पहले गाने आते थे टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, गाने उसमें आते थे, सीडीज़ आती थी, तो वो सब किस में आएंगे, वो आपके टेप रिकॉर्डर में आएंगे। ठीक है, ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, मीटिंग में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, कैंपेन में, रिकॉर्डिंग में और रेडियो प्रोग्राम्स में हम टेप रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। पहले ज़माने में ये टेप रिकॉर्डर चला करते थे, अब तो बंद से हो गए हैं ये। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले ऑनलाइन क्लासेस, अब तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे। पहले क्या थी, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस आती थी। तो अगर मुझे किसी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस लेनी है तो मैं उनका पूरा परचेज करती थी, वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करा हुआ जो पूरा सिलेबस था वो मेरे पास भेज देते थे। ठीक है, तो मैं उनको जो भी मुझे पढ़ना है, मैं उसमें से रिकॉर्डेड क्लास में से सुन करके पढ़ सकती हूँ। तो पहले ही आपके रिकॉर्डेड टेप फॉर्म में भी क्लासेस चला करती थी। ठीक है, तो वो टेप रिकॉर्डर हो गया। तो मीटिंग में हम कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर को यूज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं, कैंपेन में कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग रेडियो प्रोग्राम्स। ठीक है, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को। ठीक है, फिर दूसरा है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में क्या आपने देखा होगा,
जो लोग माइक लेकर के साउंड, कभी कभार उसमें माइक लगे हुए होते हैं और आपका जो रिक्शों में लगे हुए होते हैं, गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, और वो निकलते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ अनाउंस वो करते रहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे नेता लोग भी जब रैली निकालते हैं तो माइक से कुछ कुछ बोलते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में आएगा। तो इसमें एम्पलीफायर साउंड्स को हम यूज़ करते हैं ताकि दूर से बड़े ऑडियंस को भी सुन सकें, ठीक है। ताकि दूर से हम जो बहुत बड़ी ऑडियंस है उसको हम सुना सकें। चलते चलते आपने बाइक में अपना वो रखा हुआ है माइक, ठीक है, और वो एक वो जो आता है स्पीकर, ठीक है। माइक और स्पीकर रखे हुए हैं, बस आप बोले जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा रिकॉर्डेड है टेप में और साउंड में आपने माइक लगा दिया, वो अपना आप ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑडियंस आपका, इसमें माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स और स्पीकर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ के कोई सेल लगी होती है, तब वो रिक्शों में वो चलते हुए बताते हैं कि आप आओ हमारे वहाँ शॉपिंग, चलो हमारे वहाँ इतना डिस्काउंट चल रहा है। तो वो सब क्या है, ये सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम में आता है, ठीक है। माइक्रोफोन साउंड्स को इलेक्ट्रिक वेव से एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो ये माइक्रोफोन साउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को। इसके बाद है आपका, इसके बाद है टेलीफोनिक एंड फ़ोन, ठीक है। टेलीफोनिक एंड फ़ोन है आपका। टेलीफोनिक और फ़ोन में क्या है आपका, आपको पता ही है, जो हम फ़ोन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज एंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज में फ़ोन के थ्रू हम किसी को अगर कोई बात बतानी है, कोई भी मैसेज देना है, कुछ समझाना है, तो आप फ़ोन करके उसको समझा सकते हो। जैसे कि सेल्समैन वाले करते हैं, ठीक है। सेल्समैन करते हैं ना, आपको फ़ोन करके बोलते हैं भाई हमारा ये ले लो वो ले लो, ठीक है। तो वो इंस्टेंट पर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दो लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे ऑडियो एड्स में आएगा। तो फ़ोन को भी हम एज अ ऑडियो एड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर पहले चलते थे ये MP3 प्लेयर, इसमें ऑडियो फाइल्स को स्टोर करके ऑर्गेनाइज प्ले कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर में आपने देखा होगा आजकल वो चल रहे हैं सारे गामा वाले, ठीक है। सारे गामा कारवा, ठीक है। उसमें अंदर काफ़ी सारे गाने फिट होते हैं और आप जब चाहो उनको सुन सकते हो। तो इस तरीके के कुछ ऐसे रेडियो प्लेयर, छोटे छोटे, वो पहले वो आते थे वॉकी वो पता नहीं क्या बोलते थे, उन्हें छोटे छोटे से होते थे फ़ोन्स में, हम उनके सॉन्ग्स को सुन सकते थे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप इनमें मैसेज डाल करके लोगों को दे सकते हो, ठीक है। फोक सॉन्ग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना फोक सॉन्ग के थ्रू भी आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। फोक सॉन्ग क्या होते हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल एक एरिया का अपने कल्चर से रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं उनको फोक सॉन्ग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम ये हमारे ऑडियो एड्स हैं, यानी कि जिसमें हम कोई मैसेज अगर हमें दे रहा है तो सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, ठीक है। फोक सॉन्ग्स हो गए, डिजिटल प्लेयर हो गए आपके, ठीक है। डिजिटल प्लेयर मतलब पहले वो जो चलते थे जिसमें सॉन्ग्स अंदर फिट रहते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि आपका सारेगामा कारवा है, इसमें अगर आप सॉन्ग्स की जगह अपना कोई मैसेज भी लोगों को डब करके भेज सकते हो, ठीक है। और टेलीफोन एंड मोबाइल्स हो गए आपके, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर हो गया और आपका रेडियो हो गया। ये सब क्या है, हमारे ऑडियो एड्स हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी हेयरिंग वाली जो हमारी सेंसेस है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैसेज ओनली कैन हेयर, ठीक है, सिर्फ आप मैसेज को सुन सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा है अब आपका ऑडियो, अब दूसरा है आपका विजुअल एड्स, ठीक है। विजुअल एड्स में सुनने वाला काम नहीं हो रहा है, सिर्फ देखने वाला। विजुअल मतलब देखना है, यहाँ पे आपको सुनाई कुछ नहीं देगा, सिर्फ देख देख के आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो विजुअल एड्स में आपके क्या आ गया, विजुअल एड्स में तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि एक तो लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। लिटरेचर मतलब लिखा पढ़ी के थ्रू, ठीक है। दूसरा सिम्बलाइज के थ्रू, जहाँ चीज़ों में सिम्बल्स बने हुए हैं, ठीक है। तीसरा है 3D डायमेंशनल के थ्रू, ठीक है, यानी कि कोई मॉडल्स जिनके 3 डायमेंशन होते हैं उन इक्विपमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और 2D डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे हैं आपके। तो अगर आप देखो तो विजुअल एड्स में सबसे पहले लिटरेचर है। तो विजुअल एड्स में आपका कोई भी चीज़, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को जब अगर न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मैसेज दिखाई दे रहा है, तो आप सिर्फ उसे देख के पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन वो आपका, तो वो किस में आएगा, वो आपका लिटरेचर में आएगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें सुन नहीं सकते, ठीक है। सुनने वाले न्यूज़पेपर अभी मार्केट में आए नहीं हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ देख के हमें पढ़ना पड़ता है, ऐसे न्यूज़पेपर आए। लेकिन ऑनलाइन चल रहे हैं ऐसे जो सुनने वाले न्यूज़पेपर भी हैं। उन्हें न्यूज़पेपर खोलो, उसमें आप टैप करो साउंड वाले में, वो पूरे का पूरा पढ़ के आपको न्यूज़पेपर बता देता है। खैर उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पे जो आपका विजुअल एड्स में हमारे लिटरेचर में अगर हम देखेंगे तो जो हमने लीफलेट्स पढ़ी थी, ठीक है, लीफलेट्स हो गई, बुलेटिन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, सर्कुलर लेटर, न्यूज़ आर्टिकल्स, वॉल न्यूज़, न्यूज़पेपर,
कैलेंडर और न्यूज स्टोरीज, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे लिटरेचर में आएंगे। आपने देखा होगा इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, वर्ड्स, लिखे हुए शब्द ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उन शब्दों को पढ़ करके चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज का यूज़ खूब हो रहा है, ठीक है। किसका यूज़ हो रहा है, लैंग्वेज का यूज़ इसमें हमारे लिटरेचर वाले में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लीफलेट्स हो गए आपके, बुलेटिन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, सर्कुलर लेटर, न्यूज़ आर्टिकल्स, वॉल न्यूज़पेपर और कैलेंडर और न्यूज़ स्टोरीज। अब इन सबको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे लिटरेचर में आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका सिम्बलाइज। सिम्बलाइज क्या होता है, इसमें सिंबल ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंबल्स जिसमें ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स को कम यूज़ कर रहे हैं, शब्दों को यूज़ कम कर रहे हैं और सिंबल्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे चार्ट हो गए आपके, ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, ये किस में आएंगे, आपके सिम्बलाइज में आ गया। मान लो कोई ग्राफ आपका दिखा रहा है, ये ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है। ग्राफ बना हुआ है, इसमें दिखा रहा है कि महिलाओं का क्राइम रेट यूपी में कितना है, बिहार में कितना, यूपी में कितना है, ठीक है। ये वाली लाइन यूपी का दिखा रही है तो यूपी में तो इतना है, ठीक है। ये वाली लाइन बिहार की दिखा रही है तो बिहार में यहाँ, यानी कि यूपी से ज़्यादा आपका किस में हो गया, बिहार में क्राइम रेट हो गया, ठीक है। अगर आप देखो उत्तराखंड में यहाँ का ही आ रहा है तो इसका उत्तराखंड की लाइन यहाँ की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, तो सिंबल से पता चल जाएगा कि यूपी में सबसे कम है, बिहार में सबसे ज़्यादा है, उत्तराखंड में बीच बीच का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंबल्स के थ्रू जो हम चीज़ों को पता करते हैं, समझते हैं, शब्दों के थ्रू नहीं करते, तो वो किस में आएगा, वो सिम्बलाइज में आएगा। जैसे चार्ट्स हो गए हमारे, ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, ठीक है। इन सब में हम किसके थ्रू करते हैं, सिम्बलाइज्ड सिम्बल्स के थ्रू करते हैं। फिर है 3D डायमेंशनल में, ठीक है। 3D डायमेंशनल में आपके मॉडल्स हैं, मोकअप हैं। मॉडल्स हो गए आपके, मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो छोटे छोटे बच्चे जो छोटा छोटा घर बनाते हैं थर्माकोल का, ठीक है, उसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है। मोकअप हो गए आपके, ब्लूप्रिंट मॉडल, ठीक है। मॉडल का ही एक छोटा रूप, ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटा रूप, वो हमारा क्या हो गया, ब्लूप्रिंट मॉडल्स हो गए, यानी कि मोकअप, ठीक है, एक ही बात है ये। फिर ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे, किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट, और एनिमेशन पिक्चर्स, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, 3D डायमेंशन में आएंगे, ठीक है, एनिमेशन पिक्चर्स। अब इसके अलावा 2D डायमेंशन में आपके क्या आएंगे, 2D डायमेंशन में आपके आएंगे प्रोजेक्ट। इसमें भी हमारे दो हैं, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्शन वो है जिसमें हम प्रोजेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्शन में वो है जिसमें हम प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, नॉन प्रोजेक्टर में हम प्रोजेक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्टर आपको पता ही है, आजकल क्लासेस में हर जगह आप देखोगे तो ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, जिससे एक लाइट आती है, वो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा, वो जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं पावर पॉइंट को, वो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा आपको दिखाती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में सब जगह प्रोजेक्टर चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके प्रोजेक्टर के थ्रू, जो चीज़ें प्रोजेक्टर के थ्रू चल रही है वो आपके 2D डायमेंशन में प्रोजेक्टर के अंदर आएंगे, और जो प्रोजेक्टर के थ्रू चल रही है वो आपके नॉन प्रोजेक्टर के अंदर आएंगे। 2D डायमेंशन मतलब जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन है, ठीक है, यानी कि सिर्फ चौड़ाई होगी और लंबाई होगी, ठीक है, गहराई नहीं होगी उसमें, और 3D में गहराई भी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, आप अगर कोई थर्माकोल का घर है आपके पास, ठीक है, छोटा सा बच्चों ने थर्माकोल का घर बनाया तो उसमें 3 डायमेंशन होंगे, तो 3D में आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 3D में आता है, ठीक है। और जो आपका 2D है, 2D में चार्ट हो गया, पेपर हो गया, जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, वो चार्ट, पेपर। हमारी खुद की बॉडी भी क्या होती है, 3D डायमेंशन होती है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोजेक्टर है 2D डायमेंशन में, प्रोजेक्टर है मूव प्रोजेक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, मूव प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स आती हैं इसमें, स्लाइड प्रोजेक्टर आते हैं, और आपके OHP आते हैं, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर के लिए कौन सी स्लाइड हम यूज़ करते हैं, 35 mm की स्लाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, स्लाइड प्रोजेक्टर में हम 35 mm की स्लाइड्स यूज़ करते हैं। OHP होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसमें ट्रांसपेरेंसी यूज़ की जाती है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोजेक्टर है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंसी को आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपने ऑब्जेक्ट रखा है, स्क्रीन पे वो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट की फ़ोटो आ गई, ठीक है। वीडियो प्रोजेक्टर है जिसमें DVD और कैसेट्स आते हैं आपके। LCD प्रोजेक्टर है जिसमें पावर पॉइंट और स्लाइड्स चलाते हैं हम। पीको प्रोजेक्टर है, इसमें किसी भी चीज़ का एनी डिजिटल डिस्प्ले के लिए हम पीको प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं, कुछ भी डिजिटल डिस्प्ले हम पीको प्रोजेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टर्स में आपके आएंगे, चॉक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गए आपके, ठीक है,
फ्लैनल ग्राफ्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पोस्टर हो गए और आपके पिक्चर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके कौन से आएंगे नॉन प्रोजेक्टर में, आपके जो हमारे लिटरेचर वाले थे, लिटरेचर वाले और सिंबल वाले सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे ना हम। और प्रोजेक्टर में सिंपल सा है कि ये भी आप देख सकते हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें चल रही हैं तो उनको प्रोजेक्टर चलाना है में डाल देना है, क्योंकि प्रोजेक्टर हमारा किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलेगा ना। तो वो सब हमारा प्रोजेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहे हैं, बिजली से, लाइट से, नई टेक्नोलॉजी से नहीं चल रहे, तो वो हमारा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे किसके थे, ये हमारे विजुअल एड्स के थे। तो विजुअल एड्स में भी हमारे कितने हैं, लिटरेचर है, सिम्बलाइज्ड है, 3D डायमेंशन और 2D डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आपके हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। थर्ड वाला है, ये सेकंड वाला था, अब थर्ड पढ़ेंगे हम ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें हम सुन भी सकते हैं। देखो इनमें हम किसी में भी ना अपना मैसेज बोल करके या सुना करके नहीं लोगों तक पहुंचा सकते, सिर्फ उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इसमें आप दिखा भी सकते हो, वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि विजुअल एड्स भी है ये और ऑडियो एड्स भी है, ठीक है। विजुअल एड्स में क्या है इनका अब इसमें क्या है, देखो जैसे टेलीविज़न है, अगर हमें मूवी दिखानी है, हम किसी को बैठा करके हमें कोई अच्छी मूवी दिखा दो, जैसे कि मोटिवेशनल मूवीज़ हम बच्चों को दिखाते भी हैं, तो वो किस में आएगा, वो ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा, क्योंकि उसमें आप सुन भी सकते हो, ऑडियो भी आपका काम कर रहा है, वॉइस भी आपका काम कर रही है और साथ ही साथ आपका विज़न भी, आपकी आंखें भी काम कर रही है। ड्रामा हो गया, पपेट शो हो गए, मूवी हो गई, रेडियो शो हो गए, तो ये सब हमारे किस में है, ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आएंगे, ठीक है। ये आपके थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला ऑडियो एड्स था, ऑडियो एड्स में सिर्फ वो टेक्निक जिनसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, चीज़ों को विजुअल एड्स में सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल में हम देख और सुन दोनों सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऑडियो विजुअल एड्स को हमने जनरेशन के अकॉर्डिंग भी क्या किया है, डिवाइड किया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो जनरेशन का मतलब क्या है, पीढ़ियाँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो तो सबसे पहले किस चीज़ से कम्युनिकेशन किया जाता था, लोग आपस में किस चीज़ से बात करते थे, हैंडमेड चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, एग्जिबिट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, विजुअल एड्स हो गए। तो सब ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। अगर पहले एग्जीबिशन, छोटी मोटी चार्ट्स की एग्जीबिशन, पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लगती थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो ये सब किस में आएंगे, ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। सेकेंड जनरेशन में प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट हो गई थी, जैसे किताबों का बुक से हम कम्युनिकेट करने लगे थे, न्यूज़पेपर आने लगे थे, ठीक है। न्यूज़पेपर आने लगे थे, इसके अलावा बुक छापना, पत्रिकाएं निकालना, ठीक है। प्रिंटेड टेक्स्ट जो है आपका, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगनी शुरू हो गई थी, तो सेकंड जनरेशन में आपका प्रिंटिंग मटेरियल आएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब आपके सेकंड जनरेशन में आएंगे। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आएगा आपका स्लाइड्स हो गया, फिल्म्स हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो विजुअल एड्स, ये आप कहेंगे पहले ज़माने में खूब बड़े बड़े वो चलते थे टेप रिकॉर्डर्स, ठीक है, उसमें लोग कैसेट डाल के गाने सुना करते थे, ठीक है। तो वो सब किस में आएंगे, थर्ड जनरेशन में आएंगे। अब आप देखोगे तो देखो ये आपका क्या, ये आपका सिर्फ क्या है, एक तो 2D है और दूसरा इनमें से कुछ भी खास इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन आपका जो 3D आया है, ये इसमें आपका सिर्फ क्या है, या तो आपका ऑडियो होगा, ठीक है, या फिर विजुअल होगा, ठीक है, ऑडियो या विजुअल, या तो आप चीज़ों को देख करके समझ सकते हो या फिर सुन करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ या तो ऑडियो वाला होगा या विजुअल होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही थी थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में इन दोनों को कंपाइल कर दिया गया, जैसे टेलीविज़न जो है आपके, कंप्यूटर है, टच स्क्रीन कियोस्क हैं, जो ATM मशीन्स होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब आपके ऑडियो विजुअल, यानी कि सुन भी सकते हो आप इनसे चीज़ों को और देख भी सकते हो, ठीक है। मूवी में क्या है, आप देखते भी हो, जो पिक्चर चलती भी रहती है और आपको सुनाई भी देता रहता है, ठीक है। तो ये आपके आजकल का एडवांस लेवल जो आपका फोर्थ जनरेशन है वो है, ठीक है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन और ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस के हिसाब से है। सबसे पहला हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन था, दूसरा आपका फिर सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में तो वही जो हैंडमेड आर्टिकल्स होते हैं, हमने क्या किया, अपने खुद के आर्टिकल्स बनाए छोटे छोटे और उनकी एग्जीबिशन लगाई, लोगों को उनसे कम्युनिकेट किया, ठीक है। दूसरा फिर सेकंड जनरेशन में बहुत पुराने ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस लगी, न्यूज़पेपर वगैरह आने लग गए, तो लोगों के बीच में एक दूसरे के अवेयरनेस पहुँचाने के लिए क्या यूज़ हुआ, प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ हुआ। फिर थर्ड जनरेशन में या तो हमें जनरली तो हम इसमें ऑडियो यूज़ करते थे, या नहीं तो या तो ऑडियो होगा या फिर विजुअल होगा, दोनों साथ में हम नहीं थे हमारे पास थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में दोनों साथ में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लेवल पर होती रही, क्योंकि सबसे पहले रेडियो चलते थे, अब टीवी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी इस तरीके से एडवांस होती गई, ठीक है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व, अब देखो ये भी वही बात है कि सेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑडियो एड्स में इसमें मैसेज को इंस्ट्रक्शन डिवाइस सिर्फ सुन सकता है, ठीक है।
इसमें मैसेज का इंस्ट्रक्शन डिवाइस सिर्फ क्या किया जा सकता है, सिर्फ सुना जा सकता है। इसमें सिर्फ हम मैसेज को सुन सकते हैं, सिर्फ हम हेयर कर सकते हैं, हमारे ईयर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, ये आपके ऑडियो एड्स में आएंगे, ठीक है। विजुअल में सिर्फ हम देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को हमें सिर्फ देख के हम समझ सकते हैं। ऑडियो विजुअल में आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, यानी कि आपकी जो आईज़ हैं वो भी काम करेंगे और आपके जो ईयर्स हैं वो भी काम करेंगे। दो सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ईयर्स काम, आपकी सिर्फ आइज़ काम कर रही हैं, ठीक है, सिर्फ आंखें आपकी काम कर रही हैं। इसमें आपके कान काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी आइज़ और ईयर्स दोनों काम कर रही हैं, आंखें कान सब काम कर रहा है, ठीक है। तो आपके इसमें दो सेंसेस काम कर रहे हैं। हेयर एंड सी टीवी विजुअल फिल्म्स, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल क्या हो गया, टीवी हो गया, विजुअल फिल्म्स हो गया। टीवी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। टीवी आ जाता है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है, टीवी को। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन एंड शो। प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जिससे किसी भी तरीके का प्रोजेक्शन नहीं निकल रहा, कोई भी लाइट, कोई भी इस तरीके से वो रेज नहीं निकाल रही है कि हमें सामने उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया, इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, तो उसे हम किस में रखेंगे, नॉन प्रोजेक्टेड उसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस में रखेंगे, नॉन प्रोजेक्टेड में रखेंगे। और पहले इसको प्रोजेक्टेड में रखें, और डिस्प्ले और आपका प्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। हमारे पास इतने मेथड्स हो गए हैं ये। मुझे लगता है वीडियो बीच में पॉज हो गया था, मैं चेक करती हूँ, तो उसके बाद दूसरी वीडियो में आगे का करेंगे हम, ठीक है।